सबको बेटा स्क्रीन शो हो रही है ना? चैप्टर का नेम मैंने बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी कुछ आइडिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में? परफेक्ट है, वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है पोटेंशियल के बारे में? चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सबको कैपिटल क्यू दिख रहा है? कैपिटल क्यू मैंने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया, ठीक है ना? जिस चार्ज को मैं फिक्स करता हूँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। क्या सबको इनफिनाइट दिख रहा है? यस। ठीक है, इनफिनाइट पे एक चार्ज है 1 कूलम, ठीक है? इस 1 कूलम चार्ज को मैंने इनफिनाइट से पिक करा और धीमे 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 मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ? क्यू की तरफ, ठीक है ना? तभी एक पॉइंट पी दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो मैंने 1 कूलम को इनफिनाइट से पिक करा और कहाँ तक ले गया? पी तक। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और ये +1 कूलम है तो क्या इनके बीच में रिपल्शन होगा? यस सर। तो 1 कूलम चार्ज इनफिनाइट से पी तक जाना चाहता है या हम लेके जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं। जाना नहीं चाहता, हम जबरदस्ती उसको पकड़कर लेके जा रहे हैं इनफिनाइट से कहाँ तक? पी तक। तो जब हम लेके जा रहे हैं तो क्या हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं? यस सर। जिसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इसका अलावा हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं, सही है? 1 कूलम चार्ज को हम इनफिनाइट से पॉइंट पी तक लेके जा रहे हैं, तो इनफिनाइट से पी तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले बेसिक बात समझ में आई? यस। 1 कूलम चार्ज को हमने इनफिनाइट से पिक करा और धीमे 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 स्लोली पॉइंट पी तक लेकर गए, तो इनफिनाइट से पी तक ले जाने में जो वर्क डन है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैपिटल क्यू मुझे क्या दिख रहा है? सोर्स चार्ज, सही ना? और इस 1 कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो दोनों चार्जेस क्लियर हो गए ना? जो चार्ज फिक्स है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? सोर्स चार्ज। हाँ, कहीं भी हो सकते हैं। हम लोग जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में चार्ज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इनफिनाइट से पॉइंट पी तक। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। मैंने डेफिनेशन बताई, वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinite to point P without acceleration। ध्यान दिया? मैंने एक बात और ऐड करी इसमें, विदाउट एक्सेलरेशन। इसका मतलब चार्ज को थ्रो करा या धीमे धीमे लेके जा रहे हैं? धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ना तो वेलोसिटी इंक्रीज करनी है ना ही वेलोसिटी डिक्रीज होने देना है, ठीक है? वर्क डन टू मूव 1 कूलम टेस्ट चार्ज from infinite to point P without acceleration is known as electric potential। सबको डेफिनेशन क्लियर हुई? Work done to move 1 coulomb charge from infinite to point P without acceleration is electric potential। कैपिटल Q क्यों कौन है हमारा? सोर्स चार्ज, जिसको मैंने फिक्स करा है। जिसको मूव करवा रहा हूँ वो कौन है? टेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू 1 कूलम है बाय डेफिनेशन। इनिशियली 1 कूलम कहाँ पर था? इनफिनिट पे। धीरे धीरे स्लोली मैं इसको कहाँ पे ले गया? पॉइंट पी पर, ठीक है? तो पोटेंशियल को मैं V सिंबल से लिखूंगा, ठीक है? तो पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला लिखा है V इक्वल टू W/Q0 और W के साथ में मैंने लिखा है इनफिनाइट टू P, देखा? और जो Q0 है वो मेरा कौन है? 1 कूलम। आई होप सबको फॉर्मूला समझ में आया पोटेंशियल का? पोटेंशियल को मैंने क्या लिखा है फॉर्मूले में? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कह सकता हूँ? यस। देखो भाई सब लोग, क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने W/Q लिखा है, तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? लॉजिकल। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है। यूनिट लग रही है मुझे जूल पर कूलम, और वोल्ट भी कहते हैं इसे, राइट?
जूल पर कूलम और वोल्ट भी कह सकते हैं। हाँ ऐसे एक ही बात है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर। तो एग्जाम में उल्टा पूछेगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा मालूम है? अ फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट जूल पर कूलम, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी एंड राइट वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो जूल पर कूलम मींस W बाई क्यू है क्या? और W बाई क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? V, मतलब पोटेंशियल विच इज स्केलर। W कौन सा? 1 कूलम को इन्फिनाइट से पॉइंट P तक ले जाने में, और यहाँ Q नॉट हमारा कौन है? 1 कूलम, मतलब टेस्ट चार्ज है क्या? ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक है, तो ये हमने पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, नोट करो, फिर इसकी एक डेरिवेशन करेंगे। मतलब बाय डेफिनेशन 1 कूलम देते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, तो वो पोटेंशियल नहीं होगा, वो कुछ और भी होगा, वो नया टॉपिक आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको, वो भी इसके बाद आएगा। 1 कूलम चार्ज को इन्फिनाइट से P तक ला रहे हो तो उस वर्क को हम पोटेंशियल कहते हैं। अब तुम करो 1 की जगह मुझे -1 लेना है या 2 लेना है, तो फिर उसको हम पोटेंशियल नहीं कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। हाँ नहीं, मतलब फॉर्मूला सेम ही रहता, बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर सबका नोट हो गया तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में डेरिवेशन आती है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक है, ये फॉर्मूला बना कैसे वो समझते हैं। KQ/R में Q हमारा कौन है? कैपिटल Q, मतलब सोर्स चार्ज। ठीक, अब कैसे करेंगे डेरिवेशन देखो। क्या सबको इनफिनाइट दिख रहे हैं? हाँ हाँ, पॉइंट A दिख रहे हैं। हम चार्ज को क्या इनफिनाइट से P की तरफ ले जा रहे हैं? ठीक है ना, चार्ज को क्या मैं इनफिनाइट से P के पास ले जा रहा हूँ? यस सर। तो मैंने एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया A, और फिर A से मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? B। A की डिस्टेंस कितनी है प्लस Q से? X। A की डिस्टेंस प्लस Q से X है, और A से B dx, तो dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है क्या? ठीक बात बोली? यस सर। क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है dw इक्वल टू f डॉट dx? 11th क्लास में था फॉर्मूला ये। वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अलग अलग चार्ज मूव कर रहा है क्या? यस तो डिस्टेंस मूव कर रही, बदल रही है। अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है तो फोर्स बदल रहा है। अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तुमने ध्यान दिया? वेरिएबल फोर्स के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन f डॉट dx। इनिशियली चार्ज कहाँ पर था? इनफिनिट पे। फाइनली कहाँ पर है? P पर। सही है, तो क्या f डॉट dx को मैं ले सकता हूँ f dx cos थीटा। इनिशियली डिस्टेंस कितनी थी? इनफिनिट। क्या फाइनली डिस्टेंस r हो गई है? ये लॉजिक लगा सकते हो। अब f को मैं क्या लिखने वाला हूँ? k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर। क्या मैं पॉइंट A को देख रहा हूँ? सर x r क्यों हुआ? हाँ समझाते हैं, देखो जैसे मैंने लिमिट लगाई, तो f डॉट dx में मैंने लिखा है इनफिनाइट से P, इसका मतलब चार्ज इनिशियली कहाँ पर था? इनफाइनाइट। और फाइनली कहाँ है? पॉइंट P पर। तो इनफिनाइट पे जब चार्ज था तो x कितना था? इनफिनिटी। जब चार्ज पॉइंट P पर आ गया तब x कितना हो जाएगा? r। देखो डायग्राम, डायग्राम को ध्यान से देखो, लिखो नहीं, छोड़ो, पहले जब मैं बताता हूँ सुना करो, लिखो नहीं, लिखने का टाइम मैं अलग से देता हूँ ना। ध्यान सुनो कि मैंने क्या करा। तो क्या लिमिट ये इनफिनाइट से r सही लिखा है मैंने? यस सर। अब मैं जानना चाहता हूँ कि x टू पावर
ये 1/x² है क्या? क्या इस 1/x² को x⁻² कह सकता हूँ? बताओ भाई सब लोग। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है ना, x⁻² का इंटीग्रेशन होगा x⁻−1 अपॉन -1। सही लिखा मैंने? cos थीटा और लिख रखा है मैंने। इनिशियली कहाँ पढ़ते हैं? इनफाइनाइट पे, फाइनली r पे। क्या माइनस बाहर आ जाएगा? क्या माइनस बाहर आ जाएगा? माइनस Yes, k3। sir. अंदर क्या दिख रहा है मुझे? 1/x। बताओ भाई, Yes, sir. सही है? ठीक है, तो ये बन गया -k3। अब लिमिट लगा दे। x की फाइनल वैल्यू क्या है? r। इनिशियल वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। और थीटा कितना लग रहा है तुम लोगों को? क्या थीटा 180 है? थीटा 180 का मतलब है जो चार्ज है उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है। और फोर्स किस तरफ लग रहा है? Right. राइट की तरफ। अगर रिपल्शन की बात करें तो बताओ, तो एंगल 180 है या नहीं है? Yes, sir. तो मुझे लगता है ये बन जाएगा -k3/r। 1/∞ की वैल्यू क्या होती है? Zero. 0। इसको 0 डाल दिया। cos 180 क्या होता है? -1. जो हमने ये वर्क डन करा है, क्या इस वर्क डन को ही मैं पोटेंशियल कह सकता हूँ? Yes, sir. बताओ भाई सब लोग। अगर जो चार्ज हम मूव करवा रहे हैं वो 1 कूलम है, देखो अभी मैंने जो बताया था, मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था? V = W/Q0। और Q0 कितना था? 1 कूलम था क्या? Yes, sir. तो क्या V = W कह सकता हूँ? क्योंकि Q0 तो 1 कूलम है। ठीक है, तो इसको नोट यहाँ करो। पे हमने f की जगह k3/x² क्यों लिखा? फोर्स का फॉर्मूला क्या पता है हमें? फोर्स का फॉर्मूला में कूलम्स लॉ से क्या पता है? K(Q1Q2/r²। Yes, sir. तो जब मैंने फोर्स अप्लाई करा वो पॉइंट ए पे अप्लाई करा है या पॉइंट पी पे? Point A. पॉइंट ए। कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है क्या ये, Yes. जहाँ पे मैंने फोर्स लगाया और बाद में लिमिट अप्लाई कर दी? इंटीग्रेट करा बेटा x⁻² को। मैंने बोला वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F.dx या F(dx cos थीटा)। अब F का फॉर्मूला में पता है K कैपिटल Q स्मॉल q/x²। यहाँ पे एक चार्ज था कैपिटल Q, दूसरा चार्ज था 1 कूलम, इससे मैंने 1 कूलम डाल दिया। फिर जो 1/x² था उसको मैंने दिया x⁻²। अब x⁻² का इंटीग्रेशन अक्षर क्या होगा? x⁻−1 अपॉन -1। क्लियर हुआ? Yes, sir. उसका लिमिट लगा दी इनफाइनाइट टू r। अब थीटा को मैंने क्या डाला है? 180। कई बुक्स में ऐसा भी करते हैं, थीटा को 0 डाल देते हैं और -jx लिख देते हैं, वो भी ठीक है। +1 कूलम को हमने इनफाइनाइट से पकड़ा, धीमे धीमे ए पे ले गए, फिर बी पे ले गए, फाइनली पी पे ले गए। इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं बेटा? कोई इंटरमीडिएट स्टेज लेते हैं, फंक्शन बनाते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मैंने पॉइंट ए पे फंक्शन बनाया क्या फोर्स का, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। चार्ज हमारा ए से बी जा रहा है क्या? लेफ्ट की तरफ। और +q से अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्शन? तो राइट की तरफ। मैंने इसकी डेरिवेशन कई बुक्स में चेक करी, कई बुक्स में थोड़ा डिफरेंट टाइप से भी करते हैं, dx या -jx कर देते हैं और थीटा 0 कर देते हैं एक्सटर्नल फोर्स के सेंस में। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? स्केलर। Scalar. और कैलकुलेशन में चार्ज का साइन लेना है। नोटिस करा सबने मैंने क्या बोला? पोटेंशियल की कैलकुलेशन में चार्ज का साइन लेना है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो मैंने कहा ना वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा फॉर्मूला खुद ही। भाई k3/r है, -q तो -q डाल देना।
इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल निकाले थे एक नेगेटिव के फील्ड बॉन्ड हुआ था तो नेगेटिव का देते थे या फिर वो सिर्फ बताने के लिए होता है? नेगेटिव ये बताने के लिए होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल होगा नहीं लेंगे ना तो मतलब तुम्हारी कॉल के ऊपर कि तुम स्केलर में आंसर लिख रहे हो या वेक्टर में। वेक्टर में लिख रहे हो तो लेना चाहिए, स्केलर में लिख रहे हो तो मैग्नीट्यूड है, सेफर साइड में लेना चाहिए। मतलब मैं लेता हूँ। सब कोई क्लियर हुआ? सबने नोट कर लिया? पोटेंशियल के बारे में हमने क्या पढ़ा? कर लो। पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन पढ़ी, वर्क डन टू मूव 1 कूलम फ्रॉम इनफिनिट टू पॉइंट P विदाउट एक्सेलरेशन। नोटिस करा था विदाउट एक्सेलरेशन मैंने बोला था। फिर क्या हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, W/Q0। Q0 कौन है हमारा? टेस्ट चार्ज, जो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन है 1 कूलम। ठीक है, स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। यूनिट हमने क्या पढ़ी? जूल पर कूलम और वोल्ट भी कह सकते हो। ठीक है ना। फिर हमने डेरिवेशन करी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R। ठीक है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला है Q के साइन लेने हैं। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डालोगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव डालोगे। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। एक चार्ज है मेरा 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। क्या सबको पॉइंट P दिख रहे हैं? यस सर। जिसकी डिस्टेंस मैंने बोली 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम -3 माइक्रोकूलम। हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो मैं जानना चाहता हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट P Q1 की वजह से होगा या Q2 की वजह से होगा या दोनों की वजह से होगा? दोनों की वजह से। ठीक बात बोली। पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। तो इसका मतलब डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा ऐड कर देंगे। तो KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। इसका मतलब स्केलर सम या वेक्टर सम? स्केलर। एक बात बोली। यस सर। ठीक है, Q1 कितना है हमारा? 2 2 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम था ना। अपॉन R कितना दिख रहा है मुझे? 10 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब मुझे 0.1 मीटर दिख रहा है। हमेशा मैं MKS लेता हूँ। Q2 कितना है हमारा? -3। इसका मतलब साइन लेना है नहीं लेना? बताओ भाई। लेना है। साइन लेना है, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना। पोटेंशियल में चार्ज का साइन लेना है। और डिस्टेंस कितनी दिख रही है? 0.2 मीटर। मुझे 20 नहीं दिख रही, 0.2 मीटर दिख रही है। सही है, कुछ कॉमन तो नहीं है? K कॉमन लग रहा है, 10⁻⁻6 भी कॉमन लग रहा है। तो मुझे तो लगता है ये बन जाएगा 20 - 15। करो देखो कितना आता है तुम लोगों को। बढ़िया, बिल्कुल सही। तो 45 × 10⁻3 राइट। बहुत बढ़िया, मेरा भी ये आ रहा है। बहुत आसान चैप्टर है, बस ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या बोल। तो इसका मतलब मैंने बहुत क्लियरली बोला पोटेंशियल स्केलर है, इसका मतलब साइन की कोई डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन नहीं देखना, मतलब सीधा ऐड कर देना है KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 एंड सो ऑन। बट क्लियरली मैंने बोला चार्ज का साइन लेना है। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, और डिस्टेंस हमेशा किस में लेना है? मीटर्स में। ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में। माइक्रोकूलम लिखा है तो माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखना जरूरी है। ठीक बात बोली। अगर ये क्लियर हो तो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन ट्राई करें। सबका आंसर आया? चेक करो। 45 × 10⁻3। यस सर। देख लो भाई। सर ये आपने 20 - 15 कैसे किया? सॉल्व करो बेटा। सर मैंने तो किया है पर मेरा डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट है। मेरा यही आंसर आ रहा है पर तरीका थोड़ा डिफरेंट। क्या फर्क पड़ता है, सबका अपना अपना तरीका है। आंसर सेम आ रहा है ना? यस। तो ठीक है, अगर आंसर डिफरेंट आता तो फिर कैलकुलेशन चेक करते। ये ठीक है ना? ठीक है, अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। ये न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। इस पे लिखो जीरो पोटेंशियल प्रॉब्लम।
अब ये बताओ, क्या तुम लोगों को मैंने इक्विलिब्रियम सिखाया है? यस सर। नेट फोर्स जीरो होता है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक पॉइंट होता है जहां पर नेट फील्ड जीरो होती है, जिसको नल पॉइंट कहते नल हैं। पॉइंट। याद आ रहा है? वैसे आज मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट जहां पोटेंशियल क्या करना चाहते हैं हम लोग, जीरो। ठीक है। तो देखो मैंने क्वेश्चन दिया है 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। सेम क्वेश्चन ले लिया क्या? यस सर। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन है कि हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर पोटेंशियल क्या हो, जीरो। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो। तो मैं जानना चाहता हूं तुम लोगों के दिमाग में आइडिया क्या आ रहा है? सर बीच में पॉइंट पी लेंगे, x एंड 30 माइनस एक्स। क्या ए और बी दिख रहा है? यस सर। तो कोई एक ऐसा पॉइंट लेना चाहते हैं जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। अंदर लें या बाहर लें, बताओ भाई। अंदर लें, ए के पास या बी के पास? क्यू के पास। सब लोग देखना ध्यान से, अभी नोट नहीं करो, सुनो, नहीं तुमको बात ही नहीं समझ में आएगी मैंने क्या बोला। अरे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट पी ले लिया है छोटे वाले चार्ज के पास, ध्यान दिया? कितनी डिस्टेंस पे? एक्स ले लें। तो बी से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 माइनस एक्स। तो क्या हम पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं? पता नहीं बेटा, वो तो देखना पड़ेगा। अब पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई एक्स प्लस के -3 इंटू पावर -6 अपॉन 30 माइनस एक्स। सही है। जब भी मैं कहता हूँ छोटा चार्ज, इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड में बात करता हूँ क्या? यस सर। ठीक है, तो देख लो कौन छोटा है। क्या पोटेंशियल हमें जीरो करना है पी पर? यस सर। तो कर दिया जीरो। कुछ कॉमन है? k and 10 to power minus 6। देखते बेटा, निकाल के देखते हैं। तो बचेगा 2/x -3 अपॉन 30 माइनस एक्स। सब लोग सॉल्व करो, बताओ x कितना आ रहा है। हाँ करना चाहिए, कर देते। हाँ वो अलग बात है। बेसिक बात क्या है बेटा? तो नेट पोटेंशियल मैंने जीरो कर दिया। मतलब राइट मेथड को फॉलो करना चाहिए ना, राइट मेथड फॉलो करोगे कभी गलत नहीं हुआ। एक ही बात है, वो भी सही, बट उसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं। अगर मैं ये मेथड फॉलो करता हूँ इसका मतलब कोई एडवांटेज होगा तभी तो। भाई नेट पोटेंशियल निकालो, जीरो डाल दो, दैट्स इट। अभी दो चार्ज है, तीन भी आएंगे क्या? तब क्या करोगे? गायत्री सही बोला मैंने? अभी तो दो चार्ज है, एग्जाम में 3 4 5 कितने भी चार्जेस आ सकते हैं ना, फिर कैसे करेंगे? तो जनरल तरीका क्या है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो करना है वहां पे पोटेंशियल निकाल दो और जीरो डाल दो, सिंपल। एक्स कितना आ रहा है, 12। और लोग बताओ भाई कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, 6 = 5x बना होगा ना, बिल्कुल सही। सब 100 कर देखो भाई, मेरा भी 12 आ रहा है। 60 = 5x बना होगा। कैलकुलेशन खुद से करो, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन थोड़ी नहीं आएगा, सिमिलर आएगा, राइट? ये क्वेश्चन किसी बुक का थोड़ी नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट सीखो मुझसे। चलो आया। अब यहाँ एक डाउट और आना चाहिए कि 12 सेंटीमीटर लिखा है मैंने, मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। सोचो बेटा। 0.1 कई बार लोगों को डाउट आता है कि 12 मीटर क्यों नहीं लिखा, 12 सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही सेंटीमीटर लिया है। बट हमने तो x × 10⁻² कर दिया था। आपने तो बोला था हमेशा मीटर में होगा, तो इसको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। नहीं मतलब x is 12, now what is 12? 12 मीटर और 12 सेंटीमीटर? सेंटीमीटर मीटर में convert वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, देखो ना ऊपर। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। क्या मैंने मीटर में डाला है इसको? यस सर। तो तुमको एक डाउट आना चाहिए कि x 12 सेंटीमीटर है या 12 मीटर है। मैं कह रहा हूँ 12 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें 12 सेंटीमीटर लग रहा है तो परफेक्ट, अगर तुम्हें 12 मीटर लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सोचो। सर आपने मीटर में सॉल्व करते हुए तो वैल्यू सेंटीमीटर में कैसे होगी? तो डाउट आया ना, तो सोचो उसका। मैं बोल रहा हूँ डाउट आता है लोगों को।
अभी नहीं आ रहा तो एग्जाम में आता है। जो हमारा x है वो सेंटीमीटर में ही है ना, x इंटू 10⁻⁻2 इज इन मीटर। समझो मेरी बात को, x into 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, x इंटू 10⁻⁻2 इज इन मीटर, और बाकी वैल्यू सेंटीमीटर। x इज इन सेंटीमीटर। समझो मेरी बात को, दोबारा बोलता हूँ, इस बात को समझो, अभी डाउट नहीं आ रहा तो एग्जाम में आएगा फिर। वैल्यू मीटर नंबर नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो x मैंने लिया है क्वेश्चन में वेरिएबल, वो x मीटर में है या सेंटीमीटर में है? तो वो लिखा हुआ है मैंने। नहीं, वो तो सारी कैलकुलेशन है। मैं कहना चाह रहा हूँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो x है वो मेरा सेंटीमीटर में आ रहा है, बस ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक डाउट तुम लोगों को और आना चाहिए था, पॉइंट P अंदर क्यों लिया, बाहर क्यों नहीं लिया? नहीं, मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल। पोटेंशियल मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। सर मे बी वो सेम रूल लग रहा है जो हमने पहले लगाया था। सर वो इधर ट्रैक करेगा इधर। सोचो सोचो, मेरी बात को सोचा करो, जब मैं कुछ पूछूं तो ध्यान से सुनो मैंने क्या पूछा। Why you are taking point P in between A and B? Why you are not taking point P2 outside? This is also possible. सुना मेरी बात ध्यान से? यस पोटेंशियल अंदर भी जीरो होता है, बाहर भी जीरो होता है। तो फिर से सॉल्व करो। इस बार किस पॉइंट को सॉल्व करने की वो बात कर रहा हूँ, P2। इस बार क्या लिखना चाहिए मुझे, K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन y। देखते हैं बेटा, इस बार इससे मैंने y ले लिए क्या, प्लस K -3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन y प्लस 30। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब सॉल्व करके बताओ y कितना आ रहा है। सर फर्स्ट केस में मैंने जब सॉल्व किया मेरा 0.12 आ रहा है। 0.12 मीटर। सर ये पता नहीं कौन सा है। तुमने मीटर में लिया होगा। सर पर आपने भी तो मीटर में ही लिया है। नहीं, मैंने 1 सेंटीमीटर में लिया है। तो जिस चीज की वैल्यू निकालनी है और वो देखो मैंने 1 सेंटीमीटर लिखा है क्या, यस सर। तो मैंने जैसे उसको रख क्वेश्चन में x सेंटीमीटर में है लेकिन बाकी वैल्यूज मीटर में है, तो हमें x की वैल्यू सेंटीमीटर में लिखनी पड़ेगी। मीटर में लिखनी पड़ेगी। देखो मैंने डाला है x इंटू 10⁻⁻2 लिखा है मैंने। पर मेरा x ही मीटर में है। हाँ, फर्क समझ में आया? यस सर। मैं कह रही हूँ अगर तुम्हें अभी डाउट नहीं आ रहा तो बाद में डाउट क्रिएट होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। मैंने बोला पॉइंट अंदर होगा, बाहर होगा, या दोनों जगह होगा? दोनों जगह होगा। सॉल्व करके बताओ कितना आ गया। ठीक है, तुम्हारा आंसर सुन लिया बेटा। और किसी का? k इंटू 10⁻⁶ कॉमन ले लिया, 2 अपॉन 10⁻⁻2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 अपॉन y माइनस 3 अपॉन y प्लस 30। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है बन जाएगा 2y प्लस 60 इक्वल टू 3y। y इज 60 सेंटीमीटर। परफेक्ट है, 60 सेंटीमीटर। तो प्री कंसीव नोशन गड़बड़ करते हैं क्या? फोर्स के लिए मैंने कुछ और बोला था, फोर्स और फील्ड सिमिलर चलता है, ठीक है। नल पॉइंट के लिए पोटेंशियल मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, अंदर बाहर या दोनों जगह? दोनों जगह। दोनों जगह। देखो करके देखो, छोटे वाले के पास, छोटा कौन है? सर ये रूल है कि छोटे वाले के पास है। पोटेंशियल इज जीरो नियर स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। विद्युत चक्र वाले के रूप में हाँ। वहाँ 1 पॉइंट था, यहाँ 2 पॉइंट है। अच्छा थोड़ा और बताओ तुम लोगों को, और बताता हूँ, सुनना, ये तो सीबीएसई लेवल की बात है, थोड़ा और कॉम्पिटिटिव लेवल के बाद बताता हूँ। यहाँ पे इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पोटेंशियल जीरो है। सोचो कैसे बोला मैंने ये बात। सर वो फिर वेक्टर में होगा। अभी जो मैंने सॉल्व करवाया, क्या 2 पॉइंट्स निकाल के दिखाया जहाँ पोटेंशियल जीरो है? यस सर। ठीक है ना। तो अभी तुमने पोटेंशियल जीरो कराया लाइन पर, मैं प्लेन पे भी तो कर सकता हूँ, और क्यूब में भी हो सकता और मतलब स्फीयर भी बन सकता है, सर्कल भी बन सकता है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल की बात है, मैंने थोड़ा आइडिया डाल दिया तुम्हारे दिमाग में कि अगर लाइन पे बात करूंगा तो 2 पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, लाइन पे, सेम लाइन पे। बट अगर तुम कहोगे प्लेन पे तो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी ये। अगर तुम स्पेस की बात करोगे तो 3D में बनेगा, स्फीयर की इक्वेशन बनेगी।
जो सीबीएसई में है नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में बता नहीं रहा हूँ, बट आइडिया दिया मैंने। पोटेंशियल कितने पॉइंट्स पे जीरो हो सकता है? इनफाइनाइट, मतलब मैनी पॉइंट्स। और वो मैनी पॉइंट्स कहाँ अप्लाई करेंगे? सर्कल पे, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट 2D फिगर, एंड स्फीयर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट 3D फिगर। तो फिलहाल अभी हमने जो पोटेंशियल जीरो करा है, लाइन पे करा है क्या, मतलब एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे सिर्फ 2 पॉइंट्स है जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, ठीक है। एक और करवाऊं सिमिलर क्वेश्चन, एक और देता हूँ ना, करके देखो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ट्राई करूँ। चलो, एक चार्ज हमारा है 50 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज हमारा -10 माइक्रो। इनके बीच के डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट्स। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला है, फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस where potential is 0. सर तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा हमें कब बीच में लेना और कब बाहर? दोनों लेंगे, अच्छा, दोनों करके दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने तो दोनों से यही तो पूछा था कि बीच में होगा या बाहर होगा, तो मैं बताना क्या चाह रहा था, दोनों जगह जीरो होगा, अंदर भी और बाहर भी। ये खास बात है पोटेंशियल में। फोर्स ऑफ फील्ड एक पॉइंट पे होती है, ये तो अंदर ये तो बाहर, बट पोटेंशियल 2 पॉइंट्स पे जीरो होता है, अंदर भी एंड बाहर भी, अगर तुम लाइन पे सोचते हो तो। अगर तुम प्लेन पे सोच रहे हो, सर्कल पे, इसका मतलब जेई वगैरह पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, जेई और नीट में। 3D में सोच रहे हो तो स्फीयर। तो जेई वे क्लास में करवाता हूँ, उसके क्वेश्चन बनवाता हूँ। सेकंड साइड वाला जो पॉइंट आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। देखो करके देखो बेटा, मुझे नहीं पता ना। आगे वो ठीक है, कितना आया? पॉइंट 0.9 मीटर, तो लगता नहीं बेटा आएगा। नहीं, वो से इससे डिस्टेंस छोटे वाले। अब दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 18, तो फिर 9.9 मीटर कैसे आ सकता है? तुमने बोला 0.9 ना, लॉजिकली गलत है। -10 का साइन देंगे। मैंने बोला था पोटेंशियल में तो चार्ज का साइन लेते, पोटेंशियल में तो चार्ज का साइन लेते। तुमने पॉइंट कहाँ लिया है, 50 के पास या -10 के पास? बातें ध्यान से सुनो मेरी, बातें सुनोगे ध्यान से तो समझ में आएगा लॉजिक क्या है। ये लॉजिक बुक में थोड़ी नहीं लिखे होते हैं, बुक में तो क्वेश्चन होते हैं। लॉजिक तो करने से आता है, करोगे तो मेरे समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। इसका अच्छा तुम्हारा सोल्यूशन सही था, बस एक गड़बड़ हो गई थी। समझ में आया ना कहाँ गड़बड़ हुई? आ सकता है, बढ़िया। फ्रॉम आ सकता है, परफेक्ट। फ्रॉम, देखो डायग्राम में देखो, फ्रॉम 50 माइक्रोकूलम। फ्रीज आया। ट्राई करो बेटा, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज है। जो आप क्लास में बैठ के प्रैक्टिस करते हो ना, यही कॉन्सेप्ट बनाता है। स्मृति आया। मैंने लिखा है फाइंड पॉइंट्स, नोटिस करो मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन, मैंने क्या लिखा है, फाइंड पॉइंट्स मींस मैनी पॉइंट। जानवी, अच्छा चलो मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 2 मिनट्स लिया करो। पहले बताओ तुम लोगों ने अंदर लिया या बाहर लिया? पहला अंदर लिया। चलो अंदर लेते हैं। अब सब लोग देखो, अब छोड़ दो पेन। बुक में अभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे राइट,
तो उससे प्रैक्टिस करना। चलो एक पॉइंट मैंने ले लिया P1, ठीक है। कहाँ से डिस्टेंस लेना चाहते हो, 50 से या -10 से? -10 चलो तो अगर -10 से डिस्टेंस x है तो 50 से कितना लिखूंगा? 18 माइनस 18 - x, सोच लो आराम से। यस और ये मैंने x किस में लिया है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। इसका मतलब मेरा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। पॉइंट P1 सबको दिख रहा है? पॉइंट P1 में पोटेंशियल होगा k × 50 × 10⁻6 अपॉन 18 - x। सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल देते हैं। अब ठीक है, प्लस k -10 × 10⁻6 अपॉन x। नेट पोटेंशियल कितना करना है? 0 कुछ कॉमन है? k × 10⁻6 k × 10⁻6 और अपॉन में 10⁻2, ये भी कॉमन दिख रहा है मुझे। ठीक है, यस तो मुझे लगता है सॉल्व करके ये क्या बन जाएगा, 5x = 18 - x। x is 3 सेंटीमीटर यस फ्रॉम -10 -10 माइक्रोकूलम देख लो भी, अगर -10 से 3 है तो 50 से कितना होगा? 15। 15 डायग्राम को देखो, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम +50 माइक्रोकूलम। ठीक है, सर इसमें हमने अलग से क्यों स्पेसिफाई किया कि दूसरी डायरेक्शन से कितना है? मतलब मुझे लगता है सेफर साइड में दोनों जगह से लिख दो डिस्टेंस। हो सकता है तुमने डिस्टेंस कहाँ से ली हो, -10 से, और आंसर की में क्या कहाँ से लिखी हो, 50 से लिख दी गई हो। तो सेफर साइड क्या है, दोनों से लिख दो डिस्टेंस। मतलब मैं तो दोनों से लिखता हूँ, ठीक बात है। और आंसर को हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए क्या? तुम लोग जो मैंने कॉपीज चेक करी, तुमने नोटिस करा मैं अंडरलाइन कराया मैंने कई पॉइंट्स तुम लोगों के। जैसे तुमने 4 लाइन लिख दी, अब 4 लाइन में आंसर ढूंढना पड़ रहा था क्या मुझे? यस 4 लाइन लिखो नो प्रॉब्लम, बट जो मेन आंसर हो उसको अंडरलाइन करोगे, एकदम से नजर पड़ जाए। अब एक पॉइंट तुम लोग लो आउटर साइड, आउटसाइड सॉल्व, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे नेगेटिव में क्यों आ रहा है? ये तो आपने बताया ना, इसमें इक्वेट कर दिया ना, एक कट तुमने गया। मना करा था, एक को जब करोगे तो प्लस हो जाएगा क्या? इसीलिए मैंने क्या बोला था, मैंने कोई वर्ड बोला था ये गलत हो जाता है। दिखा ना क्यों बोला था ऐसा? कहीं से भी ले लो बेटा, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 3 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आना चाहिए, आ रहा परफेक्ट है। आप P2 कहाँ से लूंगा? सर -10 वाली तरफ हाँ, छोटे वाले के पास लेते हैं, बस मेरा रूल ये है, छोटे वाले के पास। तो अगर तुमने P3 ले लिया वो गलत होगा। तो गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा बस। तो छोटे वाले के पास लो, देखते हैं 100 करके मालूम पड़ेगा। मैंने इस बार डिस्टेंस y ली है, हाँ देखते हैं, सबको करके देख लो। 3 सेंटीमीटर। हाँ तो फर्स्ट वाले का ना, अब P2 को सॉल्व करो, फर्स्ट का बिल्कुल सही परफेक्ट। अब सेकंड का सॉल्व करो। नेट पोटेंशियल 0 डाल देना चाहिए, जो कॉमन है कॉमन ले लो। 0.5 मेरा 18/4 आ रहा है, मतलब 4.5। चेक करोगे तुम लोग अपना, 4.5 सेंटीमीटर। लेके देखो,
मैंने बोला था P3 लोगे तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब जिधर तुम समझ रहे हो उसके उल्टा है क्या, तो फाइनली कहाँ पहुंचोगे, P2 पे। तो मैंने बोला पोटेंशियल जीरो कहाँ पर होगा, छोटे वाले चार्ज के पास, अंदर भी और बाहर। इसका मतलब जो मैं ये बात बोलता हूँ छोटे वाले के पास होगा, ये कहीं बुक में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा। मैंने भी तो कर करके सीखा, मैंने इस पे 2-4 हजार क्वेश्चन करे होंगे क्या पोटेंशियल पे, Yes, सोचो बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे ना सवाल इतने सालों में, sir. 20 ईयर्स में, सोचो। तो जब बार बार क्वेश्चन करते हैं तो क्या नए नए कॉन्सेप्ट दिमाग में आते हैं। तो मैंने नोटिस करा कि हर बार क्या हो रहा है, पोटेंशियल किसके पास जीरो हो रहा है, छोटे वाले के पास। तो इसका मतलब P3 भी मैंने सॉल्व करके देखा, तो कैसा आंसर आया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हमने गलत डायरेक्शन में चूज कर लिया क्या पॉइंट, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट के बजाय कहाँ लेना चाहिए था, राइट में। तो आगे से मैं हमेशा क्या लेता हूँ, एक पॉइंट बीच में लेता हूँ और एक पॉइंट बाहर छोटे वाले के पास। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, सबका आंसर तो आ गया ना। एक आंसर हमारा आया था 3 सेंटीमीटर और दूसरा आया था 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम, क्या लिखना चाहिए मुझे, -10 माइक्रो। -10 माइक्रो, राइट। अगर 50 माइक्रो कूलम से मैं लिखना चाहता तो क्या आंसर 22.5 आना चाहिए, Yes, sir. 22.5 सेंटीमीटर फ्रॉम 50 माइक्रो कूलम टुवर्ड्स राइट। तो एग्जाम में एमसीक्यूज भी आते हैं क्या, 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे, पता है ना सबको। Yes, sir. तो एमसीक्यू में तो ऑप्शन डालेगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। अब मान लो एग्जाम में क्या भी मैंने 2 चार्जेस दिए थे, अब मैं क्या लेना चाह रहा हूँ 3 चार्जेस। इसका मतलब अब ट्रायंगल टाइप की कोई चीज बनेगी क्या, 2 चार्जेस थे तो मैंने क्या बनाया था, लाइन। अब 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, R12 R23 R31, दिख रहा है, पॉइंट ओ सबको दिख रहा है, पॉइंट ओ की डिस्टेंस है A फ्रॉम Q1, B फ्रॉम Q2 एंड C फ्रॉम Q3। हम लोग निकालना चाहते हैं पोटेंशियल एट O। तो O पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, Q1 या Q2 या सब, सही बात है ना। तो K Q1 अपॉन क्या लिखूं, A. A, परफेक्ट है। K Q2 अपॉन, A. अच्छा सॉरी इसको मुझे B लिखना चाहिए था ना, हाँ. K Q2 अपॉन B एंड K Q3 अपॉन T. C। तो ये R12 काम का है या फालतू है, R12 R23 R31 हमारे काम का नहीं है, नहीं। अगर हमें ABC पता है तब, अगर क्वेश्चन में ABC नहीं देता तो फिर हमें ABC निकालना पड़ता है क्या। देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ करने को, पहले इसको नोट कर लो। हाँ बेटा ना, तो पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता था। पोटेंशियल जीरो होने के लिए जरूरी है कि चार्जेस कैसे हों, सेम साइन में तो ऐड हो जाएंगे, जीरो कैसे बनेंगे वो। मैंने बोला x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो x प्लस वाई जीरो कब होगा, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रॉब्लम, दोनों नेगेटिव है तो प्रॉब्लम। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो पोटेंशियल जीरो सिर्फ एक पॉइंट होगा इनफिनिट पे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन दूं ट्रायंगल वाले पे एक, चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और ये बात तो समझ में आती है ना कि फिजिक्स भाई क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होती है, क्वेश्चंस बनाओ समझ में आएगा। तो मैंने एक ट्रायंगल तुम लोगों को दे दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिख रहा है सबको। चार्जेस मैंने क्या दे दिए हैं, +1 कूलम, -2 कूलम, +5 कूलम।
सबको पॉइंट ओ दिख रहे हैं? पॉइंट ओ इज सेंट्रॉइड। मैं क्या चाहता हूं? फाइंड पोटेंशियल एट ओ। सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल निकालूं। अब जिसके दिमाग में जो भी आइडिया एग्जीक्यूट करो, देखो कहां तक सोच पा रहे हो। 10%, 20%, 50%, 100%। सेंट्रॉइड का मतलब समझ लो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन या मिड पॉइंट। मैं थोड़ा सा और हिंट देता हूँ, देखो चलो मैं और हिंट देता हूँ। क्या सबको ट्रायंगल का एबीसी पॉइंट दिख रहा है? यस सर। अब मैं चाहता हूँ पॉइंट डी को, देखो पॉइंट डी दिख रहा है? यस सर। क्या कोई गेस कर सकता है बीडी की वैल्यू क्या है? मानते हो? यस सर। ठीक है, या तो बीसी का हाफ कर लो और या फिर कंपोनेंट निकाल दो बी ए का। बी ए तो पता है 10 है, तो दो तरीके हैं, या तो मैंने बोला 10 cos 60 लिख लो, ये बात बोली मैंने, और या फिर कह लो बीसी का हाफ है। आप कोई बता सकता है एडी कितना है? बढ़िया, कैसे निकाला? पाइथागोरस। ठीक है ना? तो क्या इसको 5√3 कह दूं? क्या मैं एडी को किसी और तरीके से निकाल सकता था? बढ़िया, 10 sin 60 भी लगा सकता था ना। देखो चाहे पाइथागोरस लगा लो, जो अच्छा लगे वो लगा लो। क्या मुझे एडी पता है? एडी। यस सर। अब किसी तरीके से एओ कैसे निकालूं ये बताओ। हमारा एम तो एओ निकालना है। बहुत बढ़िया, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। यस एओ इज 2/3 ऑफ एडी। एडी। ठीक है, पता तो अच्छी बात है, नहीं तो आज से ध्यान रखना, मैथ्स की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाया जाता है। एओ इज 2/3 ऑफ एडी। क्या ये मेरा 10/√3 आ गया? यस सर। तो क्या मैं एओ को कह सकता हूँ साइड/√3? बताओ भाई। कहाँ पे 10 sin 60। तो शॉर्टकट में क्या मैंने बता दिया, एओ निकालने का तरीका क्या है? हाँ बेटा, मैंने बोला कि एडी निकालना चाहता था मैं। अब एडी को क्या मैं पाइथागोरस निकाल सकता हूँ? ट्रायंगल ए बी डी में देखो, ट्रायंगल ए बी डी देखो, ट्रायंगल ए बी डी में क्या दिख रहा है मुझे? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। जो गायत्री ने लगाया था, उसने क्या बोला था? √75। कहाँ से बोला, समझ में आया? यस सर। तो उसने लगाया पाइथागोरस। मैंने क्या लगा दिया? साइन कॉस tan थीटा, ट्रिगो लगा दिया। साइन 60 लगा के देखो। हाँ परफेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही। मैंने और छोटा तरीका बता दिया क्या? मैंने सीधा बोल दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल में एओ कितना होगा? साइड/√3। चाहे एओ को, चाहे बीओ को, चाहे सीओ को, तीनों इक्वल होंगे साइड/√3 से। ट्रायंगल में ऐसे वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल। वैसे को सारे क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ बेटा, कोई डाउट सर? सर ये जो 2/3 ऑफ मीडियन इज सेंट्रोइड वाला पॉइंट, ये हमारे सारे ट्रायंगल्स पे एप्लीकेबल है? ठीक है, तो इसका पोटेंशियल निकालो। हाँ, करना। सेंटीमीटर में। पोटेंशियल सेंटीमीटर में कैसे आ सकता है? सब लोग निकालो, बताओ भाई क्या आ गया। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? पोटेंशियल एट ओ। मुझे तो लगता लिखना चाहिए तुम लोग क्या, K × 1 अपॉन एओ प्लस K × -2 अपॉन बीओ प्लस K × 5 अपॉन सीओ। और एओ बीओ सीओ सेम है क्या? यस सर। तो एलसीएम ले डालो।
तो मुझे तो लगता है 4K अपॉन AO बचेगा, और AO की वैल्यू क्या है 10/√3 सेंटीमीटर था, मीटर में बदलोगे? क्योंकि हमेशा डिस्टेंस मीटर में होती है। तो मेरा तो आंसर आ रहा है 4√3 इंटू K विच इज 9 इंटू 10⁻9 जूल पर कूलम। तुम लोग करके देख लो। मेरा आंसर आ रहा है 360√3 इंटू 10⁻9 जूल पर कूलम। आ रहा है? कोशिश करो, कोशिश करो। आज अगर यहाँ एफर्ट डालोगे 30-40% करोगे तो एग्जाम में 40% के आगे सोचना पड़ेगा। अगर आज एफर्ट नहीं डालोगे तो एग्जाम में 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास में हमेशा ट्राई करो। नेक्स्ट टाइम तुमको 30-40-50% के आगे सोचना है। और ये क्वेश्चन किसी बुक का थोड़ी नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट सीखो, बुक के क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट सीखो मुझसे, अप्रोच कैसे बनाते हैं। तो एक बार समरी बना दूं आज क्लास की, ठीक है? एक बार समरी बना ले आज की क्लास की, क्या सीखा देखो बेटा। एक ही वजह डालना उसको माइनस आ गया। ठीक है, तो कोई बार फटाफट समरी बना लेते हैं आज क्लास की। सबसे पहले मैंने लिखा है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखना है, राइट? आज जैसे मैंने पोटेंशियल सिखाया, अगली क्लास में सिखाऊंगा मैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल में मैंने बोला हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक कैपिटल क्यू है जिसको मैं बोलता हूँ सोर्स चार्ज विच इज फिक्स, दूसरा चार्ज है 1 कूलम जो इनिशियली कहाँ पर था इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट से उसको पकड़ा और धीमे 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 पॉइंट पी पर लेकर आ रहे हैं। पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या है आर, क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं चाहिए। नहीं, अच्छा एक्सेलेरेशन को मना क्यों कर रहा हूँ किसी को आइडिया? मैं बाबा मना कर रहा हूँ विदाउट एक्सेलेरेशन। अगर चार्ज को एक्सेलरेट करोगे तो उससे एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाती है, स्टार्ट में तो रेस्ट होता तो उससे तो स्टार्ट बस इंस्टेंटली उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके चले जाए। मतलब फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह सकते हो एक्सेलरेट होगा, नेग्लिजिबल टाइम के लिए ऐसा करो। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड केस मानते हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हम स्टैंडर्ड मानते हैं कि एयर नहीं है, प्रैक्टिकली तो एयर होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम infinite to point P without acceleration is known as potential. It is scalar quantity and its SI unit is joule per coulomb or volt, and always take sign of charge in calculation of potential, and always take distances in meter. ध्यान दिया ना, कैलकुलेशन में हमेशा मीटर्स में लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने क्या करा था? डेरिवेशन करी थी कि अगर मेरे पास एक सिंगल चार्ज है कैपिटल क्यू तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है KQ/R। कैसे करेंगे? उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने कहा फोर्स कैसा होगा वेरिएबल, तो मैंने लिखा dW का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन F.dx फ्रॉम इनफिनाइट टू स्मॉल r, जो सॉल्व करके क्या आ गया KQ/R। सही है? कौन सा Q? सोर्स चार्ज। ध्यान दिया ना। उसके बाद हमने देखा अगर एक क्वेश्चन करा Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है तो Q1 भी पोटेंशियल लाएगा और Q2 भी पोटेंशियल लाएगा और दोनों को स्केलर सम करना है। ठीक बात बोली? फिर मैंने जीरो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर दो चार्जेस है हमारे पास, दोनों पॉजिटिव हैं तो पोटेंशियल इनफिनिट पे जीरो होगा, दोनों नेगेटिव हैं तब भी पोटेंशियल इनफिनिट पे जीरो होगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तब पोटेंशियल दोनों चार्जेस के बीच में भी जीरो होगा और बाहर भी जीरो होगा, स्ट्रेट लाइन पे। अगर प्लेन की बात कर रहे हो तो सर्कल पे, 3D की बात कर रहे हो तो स्फीयर। सर्कल और स्फीयर मैंने बोला।
वो अगली क्लास में करेंगे। आई होप बाकी ये सब समझ में आ गया सबको, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी कराऊंगा।